पेरिस ओलंपिक्स तो सबसे ज़्यादा शोहरत अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने से मिली, लेकिन जो सबसे बड़ा तनाज़ा बना इवेंट में जिसने खलबली मचा के रखी, वो था अल्जीरिया के बॉक्सर इमान खलीफ का तनाज़ा, जिन्होंने ट्रांसजेंडर होने के बावजूद खवातीन के मुकाबलों में हिस्सा लिया और ओलंपिक कमेटी ने उन्हें खवातीन के मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त भी दी। 66 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने अपना पहले राउंड से मुकाबले स्टार्ट किए। क्वार्टर फाइनल में एक हंगरी की हरीफ को शिकस्त दी। उससे पहले इटली की एक हरीफ थी एंजेला केरेनी, जो माजी में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, लेकिन उनके खिलाफ जब वो मैदान में उतरी तो 46 सेकंड में ही इटली की बॉक्सर जो थी एंजिला, उन्होंने एक पंच खाने के बाद ही फैसला कर लिया कि भाई मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकती, और उन्होंने 46 सेकंड के अंदर ही बोला कि भाई मेरी फाइट खत्म कर दी जाए। और उन्होंने उस फाइट के बाद कहा था कि ये नाइंसाफी है क्योंकि मेरे सामने एक मर्द को उतार दिया गया। तो उन्होंने जो ये बातें की थी और जिस तरह वो रोती हुई मैदान से बाहर गई थी, आज वो तमाम बातें बिल्कुल सच साबित हो गई हैं, क्योंकि अल्जीरिया की जो बॉक्सर है इमान खलीफ 25 साल की, उनके बारे में आज सोशल मीडिया पर रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जो लीक हुई है। उसके अंदर बताया गया है कि इमान खलीफ जो है वो बायोलॉजिकल मर्द ही है, और वो खवातीन के मुकाबले जो उन्होंने हिस्सा लिया था, वो किसी तरह भी मतलब बराबरी का मुकाबला नहीं था, क्योंकि जब बायोलॉजिकल मर्द है तो फिर एक मर्द की ताकत में और एक खातून की ताकत में फ़र्क होता है। रिपोर्ट में मुख्तलिफ तरह के उनके मेडिकल टेस्ट के हवाले दिए गए हैं, मेडिकल टर्म्स में उनको बताया गया है कि किस तरह ये एक मर्द है और इनका खवातीन से मुकाबला कराया गया। तो एंजेलिना कैरिनी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और जिस तरह उनके आंसू थे आपको अभी भी याद होगा। मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी, इसमें इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। एंजेला कैरिनी बहुत ज़्यादा रोती हुई फूट फूट कर रोई थी, और जो तस्वीरें थी जिस तरह वो रोई थी, पूरे इवेंट में उसने खलबली मचा के रखी थी। और जिस तरह इमान खलीफ हर बार जीत कर एक गुस्सा दिखाती थी और वो इशारे करते थे। अब मैं उनको मर्द बोलूँ या औरत बोलूँ, क्या बोलूँ, मेरी अभी समझ में नहीं आ रहा। तो जो मेरी समझ में आ रहा है फिलहाल मैं वही बोलूँगा। तो जिस तरह वो इशारे करती थी, कभी रिंग के ऊपर वो ऐसे हाथ मारती थी, इसके अलावा मतलब वो हमेशा एग्रेशन दिखाती थी और हरीफों को यूँ टच करके, और जिस तरह एक होता है ना छेड़ना, उस तरह की उनकी हरकतें थी। तो वो अ, हर हरीफ के ऊपर भारी पड़ी, क्योंकि भाई मर्द थी वो। फाइनल में भी जब गोल्ड मेडल का मुकाबला आया, तो उन्होंने जो चीनी हरीफ थी उसको 5-0 से आउट क्लास करके मेडल अपने नाम किया। अब जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, तो फिर सोशल मीडिया सार्फिन समेत साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी मुतालबा किया है कि उससे फ़ौरन ये गोल्ड मेडल वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ नहीं है। अब अगर उनसे गोल्ड मेडल वापस लिया जाता है, तो फाइनल में चीनी हरीफ आ रही थी, उनको सिल्वर मेडल मिला था, तो उनको यकीनन उनको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि जिस तरह वो पहले मुकाबले से उनको देखा जाएगा कि तमाम मुकाबले जब वो लड़ती हुई आई, एंजेलिना कैरिनी भी उनसे हारी, इसके अलावा हमोरी जो हंगरी की हरीफ थी वो उनसे हारी। तो इन तमाम ये जो हार हार कर आई हैं, वो सभी मेडल की हकदार है। जो एंजेलिना कैरिनी, उनके उनके लिए तो इंटरनेशनल ये जो बॉक्सिंग फेडरेशन थी उसने ऐलान भी किया था कि ये गोल्ड मेडल इसको हम देंगे, और उतनी ही रकम देंगे जितना गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट को दी जा रही थी। तो उनको पहले भी गोल्ड मेडल मिल चुका है, और यहाँ पर इमान खलीफ को मिला। लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि उनसे गोल्ड मेडल वापस लिया जाए इमान खलीफ से। अगर ये बात प्रूवन है और सच साबित हो गई है, और अब इसको कोई अप्रूव्ड हो जाता है जिस तरह से, अब अभी तो ये फिलहाल लीक है रिपोर्ट, लेकिन जब अप्रूव्ड होकर सामने आ जाए तो फिर उनसे यकीनन गोल्ड मेडल लेना चाहिए, और जो इसके हकदार है वहां तक उसे पहुंचाना चाहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।